आपने जो एक सवाल पूछा था कि कैसे ये डिफरेंट है दूसरे इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंशिएटर फैक्टर्स आ गए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में कोर्स 1.5 साल चला जाता है, 1.25 साल जाता है, लेकिन हमारा कोर्स 11 मंथ्स में आराम से कंप्लीट हो जाता है। हमारे यहाँ कोई बैरियर नहीं है। हमारे बच्चे हैं, हम उनको दोबारा पढ़ा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। एक सवाल जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, नेक्स्ट IAS GS के लिए बाकी इंस्टीट्यूशन से क्या डिफरेंट इफेक्ट देता है? क्या कारण है कि वो नेक्स्ट IAS डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स? इसको मैं थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर करूँगा। देखिए, क्लास में जो टीचिंग होती है वो प्रीलिम्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है और ना ही स्टूडेंट की प्रिपरेशन प्रीलिम्स एग्जाम तक लिमिटेड है। तो इसमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच है नेक्स्ट IAS में, जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। हमारे यहाँ पर एक तो पहली बात, सबसे जो हमारा फोर्टे है या मेन जो हमारा फीचर है कि हमारे टीचर्स सारे सब्जेक्ट के दे आर वेरी रिनाउंड, एक्सपीरियंस्ड एंड मोर ओवर दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। चाहे क्लास के पहले हो या क्लास के बाद हो या सेशन के पहले हो या सेशन कंप्लीट के बाद हो, हमारे टीचर्स, जिसमें आप भी हैं, सभी लोग स्टूडेंट सपोर्ट के लिए 24/7 अवेलेबल होते हैं। दूसरा, वी हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द एकेडमिक कोच। एकेडमिक कोच का कॉन्सेप्ट सबसे पहले नेक्स्ट IAS लाया। हमारा इसमें सोचना क्या है कि कुछ बच्चे बहुत साई होते हैं, जो थोड़ा शर्मीले किस्म के होते हैं और वो टीचर से अपनी डाउट या छोटे सिली क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट करते हैं। लेकिन अगर उनको एकेडमिक कोच मिल जाए जो थोड़ा सा एज डिफरेंट होगी, ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं होगा, जिन्होंने, और वो एकेडमिक कोच ऐसे हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम को मल्टीपल टाइम लिखा है, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, या एटलीस्ट 4-5 बार उन्होंने प्रीलिम्स या मेंस क्लियर किया है, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको एग्जाम की समझ भी है और वो बड़े भाई या बड़े बहन की तरह हैं। ठीक है। तो बच्चे उनसे खुल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, उनसे सलाह लेते हैं और वो गाइड भी अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। तो एकेडमिक कोच इज़ लाइक ए पर्सनल मेंटर, तो उनसे आप 24/7 उनसे आप मिल सकते हैं। तो थर्ड इज़ कि जिस तरह की हमारी टीचिंग मैथोडोलॉजी है, जो हमने एक मॉड्यूल बेस्ड टीचिंग मैथोडोलॉजी अपनाई है, वो जो मैथोडोलॉजी है उससे वीकली क्लास टेस्ट कराना और मंथली क्लास टेस्ट कंडक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो टीचिंग बहुत ही फ्लो में होती है। ऐसा नहीं है कि आज एक सब्जेक्ट की एक क्लास हुई, कल दूसरे सब्जेक्ट की दूसरी क्लास होगी, तीसरे दिन तीसरे सब्जेक्ट की तीसरी क्लास होगी। तो यहाँ नेक्स्ट IAS में ऐसा नहीं है। क्लासेस सीक्वेंस में चलती हैं, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल खत्म होगा, उसके बाद फिर दूसरा मॉड्यूल या फिर दूसरे सब्जेक्ट का पहला मॉड्यूल स्टार्ट होगा। चौथा ये कि हम क्या करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स करा देते हैं, कुछ 1-1, 2-2, 3-3 मॉड्यूल करा के, ताकि स्टूडेंट न्यूज़पेपर अच्छे से समझ सके। और न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए वीकली एक क्लास कराई जाती है जो लाइव ऑनलाइन क्लास होती है, वही एक ऐसी क्लास है जो ऑनलाइन में कराते हैं और वो न्यूज़पेपर रीडिंग में भी हेल्प करती है, प्लस न्यूज़पेपर के अंदर कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा। इन एडिशन टू दैट जितनी मैगजीन होती हैं, चाहे कुरुक्षेत्रा हो, डाउन टू अर्थ हो, तो इन सब की भी वहाँ पर समरी या उससे डिस्कशन करते हैं। तो एक ये हो गया। चौथा जो यहाँ पर डिफरेंट है वो है मैंडेटरी वीकली क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट कराने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे जो कराते होंगे, बट यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मैंडेटरी का मतलब मैंडेटरी। और उस वीकली क्लास टेस्ट में दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, जो प्रीलिम्स के लिए है। दूसरा सेक्शन होता है सब्जेक्टिव, जिसमें मेंस के लिए है। और हर हफ्ते बच्चा वो टेस्ट लिखता है और मेंस के लिए उसका इवेल्युएशन होता है, प्रीलिम्स के लिए उसका OMR इवेल्युएट होती है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वीक से ही या डे 1 से ही आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट IAS में। प्रैक्टिस अच्छी है। प्रैक्टिस, तो उससे धीरे धीरे उनको आंसर लिखना आ जाता है, तो आंसर राइटिंग ग्रेजुअली डेवलप होती है। ठीक है। तो ये नेक्स्ट चौथा हमारा फीचर है। पांचवा, हम लोगों ने जो अपना स्टडी मटेरियल डिज़ाइन किया है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है एंड मोस्ट ऑफ द बुक्स आर कलर्ड बुक्स, और वो बुक्स इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि स्टूडेंट टेक्स्ट बुक लेते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि हर किसी की चॉइस है, अगर उसके पास टाइम बच गया तो पढ़ना चाहिए। जितना आपके पास समय है, प्रायोरिटी सेट करो कि पहले मुझे क्या करना है, बाद में क्या करना है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों को टेक्स्ट बुक की ज़रूरत ना पड़े, खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो मटेरियल बहुत अच्छे से, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, सारे सब्जेक्ट के हैं। उसके बाद फिर जो हैंड आउट हैं, PDF है, ये भी दिए जाते हैं, तो ये भी मिलते हैं। इसके बाद जो प्रीलिम्स के पहले एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, और एवरी संडे कंटिन्यूज। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल के मंथ में ये वीकली ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चलती है, जिसमें फुल सिलेबस टेस्ट और पार्ट सिलेबस टेस्ट भी कराए जाते हैं।
उसमें बाहर के भी बच्चे बैठते हैं और हज़ारों की तादाद में बैठते हैं। तो हमारे फाउंडेशन बैच के बच्चे दूसरे स्टूडेंट से भी अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाते हैं। तो एक ये हो गया। उसके बाद फिर जब प्रीलिम्स कुछ दिन बचा होता है तो फिर यहाँ पर अनुभव, हमारा एक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का एक पार्ट है अनुभव, जो कि एग्जैक्टली स्कूल में जा कर के उसी एनवायरनमेंट में जो यूपीएससी के एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट होता है उसी एनवायरनमेंट में टेस्ट देते हैं बच्चे सुबह से शाम तक। सुबह से शाम, जैसे पेपर 1 पेपर 2 जीएस पेपर देन सीसेट पेपर, तो वो हो गया। देन अब प्रीलिम्स की बात आ जाती है। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया, तो प्रीलिम्स के जस्ट पहले एक कैप करके प्रोग्राम आता है, करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स। तो जो ईयर लॉन्ग जितने भी न्यू डेवलपमेंट्स आए, चाहे साइंस टेक, एनवायरनमेंट या आपके सब्जेक्ट में इकोनॉमी में, तो उनके डेवलपमेंट्स फिर से एक बार 2 वीक्स में कराए जाते हैं। और कोई बच्चा अगर दिल्ली में नहीं है तो ऑनलाइन उसको देख सकता है। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स का। फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है। ये भी हमारे जीएस फाउंडेशन का एक पार्ट है। उसमें भी हमारे जो मेंटर्स हैं उसमें असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं। ऐसे की क्लासेस होती है, ऐसे की टेस्ट सीरीज होती है, तो ये भी चलता है। तो ये तो मैंने बताया कि जो सपोर्ट है, लेकिन जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं उनके लिए एक अलग से सपोर्ट टीम हमारी है, जो उनको जीएस का एडवांस कोर्स, जिसमें फिर करंट अफेयर्स फॉर मेंस, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ऐसे, तो ये हर तरह से हॉलिस्टिक सपोर्ट उनको दिया जाता है। उसके बाद जब मेंस हो जाता है तो फिर हमारी एक टास्क फोर्स है, जो हमारे ऑनरेबल यूपीएससी फॉर्मर मेंबर हैं हमारे बीएस बस्सी सर, उनके लीडरशिप में फिर हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं। तो हमारे जो जीएस फाउंडेशन के बच्चों के लिए हैं उनके लिए एक अलग से हमारी टास्क फोर्स है, जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू टास्क फोर्स। उसमें मैं भी उसका हिस्सा हूँ, आप भी हिस्सा हैं। हम सभी मिल कर के, सारे टीचर्स मिल कर के, उनके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में या उनसे रिलेटेड जो हॉबी, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे तैयार करना है, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट, रिहर्सल, उनकी प्रैक्टिस, होम स्टेट वगैरह, ये सारे एरियाज कवर करते हैं। तो ये है जीएस फाउंडेशन का कोर्स जो हम लोग कराते हैं। अब आपने जो एक सवाल पूछा था कि कैसे ये डिफरेंट है दूसरे इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंशिएटर फैक्टर्स आ गए। क्योंकि एक तो अपने आप में कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड टाइमली कंप्लीटेड, टाइमली कंप्लीशन। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में कोर्स 1.5 साल चला जाता है, 1.25 साल जाता है, लेकिन हमारा कोर्स 11 मंथ्स में आराम से कंप्लीट हो जाता है और बहुत इफेक्टिवली कंप्लीट कराते हैं। और प्रीलिम्स के 1.5 महीने पहले हम खत्म कर देते हैं हमेशा। तो राइट, 31 मार्च हमारा एक डेडलाइन है। हाँ, और एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स जब ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, अगर बाई चांस वो कॉलेज गोइंग है, उसकी क्लास मिस हो जाती है, या कोई बच्चा जॉब में है, वो क्लास नहीं कर पाया, बीमार पड़ गया, नहीं कर पाया, तो उनके लिए बैकअप सपोर्ट है। और 2 तरह के बैकअप सपोर्ट हैं। एक तो रिकॉर्डेड क्लासेस का बैकअप सपोर्ट है, और दूसरा अगर वो दूसरे बैच में करना चाहता है तो वो कर सकता है। एक और बात ऐड करूँगा कि राउंड द ईयर बच्चों ने यहाँ पर क्लास की, ठीक है, उनका एग्ज़ाम हो गया, उसके बावजूद अगर बच्चों को लगता है कि मेरा कुछ छूट गया या मुझे दोबारा कोई क्लासेस करनी है, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट भी करना है, तो हमारे यहाँ कोई बैरियर नहीं है। हमारे बच्चे हैं, हम उनको दोबारा पढ़ा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में पढ़ सकते हैं, वो जयपुर के सेंटर में पढ़ सकते हैं, और भोपाल के सेंटर में पढ़ सकते हैं, प्रयागराज के सेंटर में पढ़ सकते हैं, किसी भी सेंटर में वो क्लास कर सकते हैं जो उन्होंने मिस की है। तो सारे बैकअप सपोर्ट हैं, क्योंकि जब बच्चा अपना घर छोड़ करके दिल्ली आता है तो वो सोचता है कि मैं जहाँ पढ़ूँ मुझे वहाँ पूरा सपोर्ट मिले। हम सोचते हैं कि उस बच्चे का सेकेंड होम नेक्स्ट टाइम है।